पाखंड, यह दो शब्द बनावटी हैं। यह वास्तव में अत्याचारी का और अन्यायी का संरक्षण करते हैं। जब कोई धर्मात्मा प्रखर ज्ञान के बल पर, ज्योतिष के ज्ञान के बल पर, समय के ज्ञान के बल पर अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित करता है, तो वह किसी से धन जब प्राप्त करता है तो अपनी योग्यता के बल पे प्राप्त करता है। उसमें राजबल मूल में नहीं होता, लेकिन फिर भी समाज उसे पाखंडी कहने के लिए उत्सुक हो जाता है। अत्याचारी के कहने पर, अत्याचारी के बरगलाने पर। लेकिन वहीं अत्याचारी राजबल के दम पर राजपद प्राप्त करके राजा से तनख्वाह प्राप्त करते हैं और फिर राजबल के बल पर कमीशन लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई पाखंडी नहीं कहता। हॉस्पिटल व्यवस्था में बड़े बड़े होटल हैं, आपको 1000 रुपए में एक अच्छा बेड मिल सकता है, एसी लगा हुआ। लेकिन हॉस्पिटल्स में अगर आप एयर कंडीशन रूम में अपने मरीज को रखकर इलाज करते हैं, वह सेवा का काम है। वह वास्तव में कम से कम पैसे में उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन एक रूम का 25 से 30,000, 40,000 रुपया पर डे लगता है। 10,000 रुपया तो मिनिमम चार्ज है, लेकिन समाज उसमें पाखंड नहीं ढूंढता। वह अन्याय की पराकाष्ठा है, वह अत्याचार की पराकाष्ठा है। और अत्याचारी और अन्यायी जो पाखंड शब्द का प्रयोग करते हैं, यदि उस पाखंड की परिभाषा को वहां देखा जाए तो वह पाखंड की परिभाषा श्रेष्ठतम है, वह पाखंड की पराकाष्ठा है। लेकिन आज तक आपने किसी हॉस्पिटल के लिए पाखंडी शब्द का प्रयोग, किसी डॉक्टर के लिए पाखंडी शब्द का प्रयोग, किसी अत्याचारी, कमीशनखोर, रिश्वतखोर, भ्रष्टाचारी के लिए पाखंडी शब्द का प्रयोग आपने कभी देखा है किसी को? नहीं। ये पाखंडी शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? ज्यादातर बाबाओं के लिए होता है। ज्यादातर उनके लिए होता है जो धर्म के मार्ग में डटे हुए हैं, जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे हैं, जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं। उनको एक कोई व्यक्ति पाखंडी पाखंडी कहेगा और पीछे से तमाम भ्रष्टाचारी के जो समर्थक होंगे, तमाम अत्याचारी के जो समर्थक होंगे, अन्यायी के समर्थक होंगे, वो कहेंगे जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, और एक राग छिड़ जाता है। और कभी कभी तो ऐसा बन जाता है समाज में लहर जैसा कि उसे सिद्ध भी कर देते हैं कि ये पाखंडी है। और अहंकार शब्द का प्रयोग सोचो, एक न्यायाधीश को न्याय की जिम्मेदारी दी जाती है। जनता की सेवा के लिए 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया महीना उनको दिया जाता है। लेकिन वो कितना शान से, अगर उनका 10 बजे समय है, 11 बजे, 12 बजे जब मन हुआ वो कुर्सी पे बैठे। उन्होंने जितने केस आते हैं, तारीख पे तारीख लगते जाते हैं, हर तारीख पर पेशकार नीचे बैठकर पेशगी की बात करता है। और अपने पास व्यक्ति न पहुंचे उसके लिए उन्होंने बिचौलिया नियुक्त कर दिया है। ऐसे नियम बना दिए गए हैं कि आप अपनी बात सीधे नहीं कह सकते। अगर सीधे कहना भी चाहें तो मना करने लगते हैं लोग कि जाओ बिचौलिया को ले आओ। इतना बड़ा अहंकार कि वह फरियादी की फरियाद नहीं सुनना चाहते, लेकिन उन्हें कोई अहंकारी कहता है? नहीं कहता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वास्तव में इस संसार में अहंकार और पाखंड नाम का शब्द बनावटी है। शब्द क्या है? न्याय, अन्याय और अत्याचार। इस संसार में अत्याचारी है एक तरफ, धर्मात्मा है एक तरफ, न्याय है एक तरफ, अन्याय है एक तरफ। जब आप कचहरी जाते हो,
और आपके काम के लिए कोई कर्मचारी रिश्वत मांगता है, वहीं से अत्याचार शुरू हो जाता है। जब भाई आपको आपका हिस्सा नहीं देता, वहीं से अत्याचार शुरू हो जाता है। जब आप अपने अधिकारियों से वंचित रह जाते हैं, वहीं से अन्याय और अत्याचार शुरू हो जाता है। इस अन्याय और अत्याचार को जो करता है, उसने सोचा कि यदि अन्याय अत्याचार पर सीधी वार्ता होगी तो अन्यायी का रहस्य समाज में सहज में प्रकट हो जाएगा, अत्याचारी का रहस्य समाज में सहज में प्रकट हो जाएगा। तो अन्याय के रहस्य को सहज में प्रकट न कर सके, अत्याचारी के अत्याचार का भाव सहज में प्रकट न हो सके, इसलिए अन्याय और अत्याचार के भाव को हल्का करने के लिए बीच के शब्द ला दिए गए अहंकार। और जो धर्मात्मा थे, उन्होंने तो इसे पाखंड अहंकार इसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन जो लोग छल भेष में, छद्म भेषधारी धर्मात्मा थे, जिन्हें आप चांडाल कहते हैं, चांडाल किस रूप में आता है? गुरु का भेष बनाकर आता है। तो समाज में जितने चांडाल थे, जितने पापी थे, जितने अत्याचारी थे, उन लोगों ने एक कूट रचना किया शब्द की, अहंकार का, पाखंड का। इससे, इस शब्द के सहारे वो अपने को श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं और सामने वाले व्यक्ति की प्रतिभा को, महिमा को खंडित करने का प्रयास करते हैं। अब इनमें से कोई भी व्यक्ति कभी कुर्सी पे बैठे उस व्यक्ति को जिम्मेदारियों से भाग रहा है, उसको उन्होंने अहंकारी नहीं कहा। कभी भी रिश्वतखोरी करने वाले, कमीशन खोरी वाले व्यक्ति को उन्होंने अत्याचारी नहीं कहा, अन्यायी नहीं कहा। लेकिन धर्म के मार्ग पर अगर कोई साधक है और वो साधना कर रहा है, अगर उसने कह दिया कि मैं शिव का मंत्र करता हूं, मुझे विश्वास है कि मैं कुछ करूंगा, तुरंत बगल वाला कहेगा आपको अहंकार हो रहा है। अहंकार भगवान का भोजन है, आप नष्ट हो जाएंगे। अगर आपने कहा कि हमारा लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, वो डीएम बन जाएगा, सामने वाले को अच्छा नहीं लगा कि डीएम बन जाए इनका लड़का, आप अहंकार कर रहे हैं। अहंकार भगवान का भोजन है, देखिएगा आपका मस्तक झुक जाएगा। कोई व्यक्ति ईमानदार है, वो कहता है कि देखिए मैं ईमानदारी से ही काम करूंगा, आपकी बात नहीं मानूंगा, तुम बहुत बड़े अहंकारी हो, तुम्हारा अहंकार प्रबल है, देखिएगा सर्वनाश हो जाएगा। कोई सन्यासी है, कोई राजनेता उनसे मिलना चाहता है, उसने कहा नहीं सरकार, मैं पहले यज्ञ करूंगा, देवताओं को तृप्त करूंगा, पितरों को तृप्त करूंगा, तभी मैं आपसे मिलूंगा। नेता के लिए वो अहंकारी हो गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, समझो अहंकार की परिभाषा कैसे धर्म को नष्ट कर रही है। कुछ तो ब्राह्मण भेषधारी, धर्म भेषधारी, पुजारी का भेष पकड़े हुए लोग ऐसे भी होते हैं, वे किसी तरह से इस अहंकार का समर्थन करते हैं। वो स्वयं सूत्र बना देते हैं, धर्म का सूत्र बन जाता है कि रावण का अहंकार उसे नष्ट कर दिया, कंस का अहंकार उसे नष्ट कर दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कंस को अहंकार ने नष्ट नहीं किया, कंस को नष्ट किया अत्याचार ने, रावण को नष्ट किया अत्याचार के। जो अत्याचारी होता है वो यज्ञ का शत्रु हो जाता है। पितृयज्ञ यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति को योग्यता से रोटी मिले, लेकिन जब कोई अतताई, बलवान, रिश्वतखोर, कमीशनखोर हमारी रोटी बलपूर्वक हड़प करके खुद खा जाता है, तो इससे पितृयज्ञ नष्ट हो जाता है। और जब हमारा पितृयज्ञ नष्ट होने लगता है तो समाज में असंतुलन पैदा होता है, तब प्रकृति स्वरूप में नारायण उसको नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही मेरे परम प्रिय शिष्यों,
जब रावण और कंस दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करके मनमानी आचरण करने लगते हैं और समाज यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ से भ्रष्ट हो जाता है, पितृ यज्ञ से भ्रष्ट हो जाता है, देव यज्ञ से भ्रष्ट हो जाता है, तो सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, चरमरा जाती है। तब यही प्रभु राम बन के प्रकट होते हैं और पापी का सर्वनाश कर देते हैं। इस तरह से पापियों का हमेशा सर्वनाश हुआ है। प्रकृति ने किया है, राम ने किया है, नारायण ने किया, और राम आज भी है, नारायण आज भी है। आज भी ऐसे अत्याचारी, अन्यायी, पाखंडी जब खड़े होते हैं तो भगवान राम कोई न कोई स्वरूप बनाकर आ जाते हैं और उनका सर्वनाश करते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से आप कहीं भी देखो, जहां पे आप देखोगे कि व्यक्ति कोई धर्मात्मा उन्नति कारक की स्थिति में है, कोई व्यक्ति मेहनत करके, परिश्रम करके आगे बढ़ने की स्थिति में है, तो उसके लिए पाखंड और अहंकार शब्द का प्रयोग करके उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। अन्याय ने, अत्याचार ने एक व्यापक व्यवस्था स्थापित कर ली है, और जिस व्यवस्था में स्थापित लोग, आप कभी किसी विधायक को, जब वह जनता की सेवा में तत्पर नहीं होता और अपने लिए ऊंचे सिंहासन की व्यवस्था कर लेता है और रेत तय करके जनता से बात करता है, तो आप क्या उसके लिए अहंकार शब्द का प्रयोग करते हैं? आप स्वीकार कर लेते हैं कि उसकी योग्यता ही वही। मैंने देखा कि एक सो कॉल्ड, जिसे समाज जगत गुरु कहता है, वो मंच से कहा कि पाठक, उपधिया, त्रिगुणातीत, ये सब नीच के ब्राह्मण हैं और मैं श्रेष्ठ हूं क्योंकि मैं कन्या कुब्ज गोत्र से पैदा हुआ हूं। मैं सबसे पहले ब्राह्मण हूं, फिर जगत गुरु, और ब्राह्मण होने का मुझे अभिमान है क्योंकि मैं कन्या कुब्ज गोत्र में पैदा हुआ हूं। तो क्या फिर मुझे शूद्र होने का अभिमान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभिमान केवल ब्राह्मण को हो सकता है। तो शूद्र क्या करे फिर? अपमान सहे, अत्याचार, अन्याय सहे। शूद्र भी तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब तो भाई भाई हैं। तो एक श्रेष्ठ हो गया तो इसका मतलब दूसरा श्रेष्ठ नहीं। और अगर दूसरा दूसरे की श्रेष्ठता को स्वीकार न करे तो या तो समाज का ताप सहे, और नहीं तो वो भी फिर जैन हो जाए, क्रिश्चियन हो जाए, यहूदी हो जाए। तो समाज का वह व्यक्ति जो किसी विशिष्ट को जबरदस्ती पलायनवादी बना रहा है कि जाओ तुम क्रिश्चियन हो जाओ, जाओ तुम यहूदी हो जाओ, जैनी हो जाओ, हमारे समाज से निकल जाओ, समाज को इस प्रकार से तिरस्कृत करने वाला व्यक्ति धर्म गुरु, जगत गुरु हो जा रहा है, और यही समाज उसको स्वीकार करता है। तो इस समाज में वे थोड़ी स्वीकार करते हैं जो धर्म के मार्ग पर है, जो धर्मात्मा है, उन्हें स्वीकार करते हैं ये अत्याचारी, ये अन्यायी, जिसने भाई का धन हड़प लिया है, जिसने पड़ोसी का धन हड़प कर लिया है, जिन्होंने पितृयज्ञ को नष्ट किया है, जिन्होंने ज्ञान यज्ञ को नष्ट किया है, जिन्होंने देव यज्ञ को नष्ट किया है, जो संसार में पाप के मूल में है, वह स्वीकार करते हैं ऐसे सूत्रों को। धर्मात्मा का सूत्र तो यह है नहीं। अब अहंकार शब्द का जितना दुरुपयोग धर्म को नष्ट करने में किया गया है, धर्म के स्थापना में नहीं। अगर आज यह कहा जाता कि रावण इसलिए नष्ट हुआ क्योंकि वो अत्याचारी था, अन्यायी था, तो जो अत्याचारी है, जो अन्यायी है, उनको प्रताड़ना प्राप्त होता। अगर यह कहा जाता कि कंस अपने अन्याय और अत्याचार की वजह से नष्ट हुआ, अतीक अहमद अपने अन्याय और अत्याचार के लिए नष्ट हुआ, तो जितने अन्यायी थे, जितने अत्याचारी थे, वे सब के सब सहम जाते, रुक जाते, डर जाते, भयाक्रांत हो जाते, उनके जीवन का सुख चैन नष्ट हो जाता। लेकिन उन्होंने अपने संतोष के लिए एक शब्द इजाद कर लिया कि रावण तो अहंकार की वजह से नष्ट हुआ। अब जगत गुरु केशव महाराज ने जगत गुरु कह दिया तो सामने वाले ने कहा अहंकारी है, अहंकारी का तो भगवान नाश करते हैं, अब उनको भगवान का आश्रय मिल गया। जबकि सत्य यह है कि भगवान अहंकारी का नाश नहीं करते, भगवान अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, कमीशनखोर, रिश्वतखोर का नाश करते।
अहंकार का बड़ा सरल परिभाषा इन्होंने इजाद कर लिया। एक कायरता का प्रदर्शन बड़े आसानी से अहंकार शब्द के पीछे छुपकर हो सकता है। जैसे कोई पहलवान है, उसने दूध खाया, दही खाया, बढ़िया भोजन किया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और कुश्ती का अभ्यास किया, बलवान हो गया। और जब उसका बल एक पराकाष्ठा के ऊपर हो गया तो उसने ताल ठोका कि मुझसे बड़ा पहलवान कोई नहीं है, आ जाओ मैदान में, अगर हो तो दो चार हाथ हो जाए, सिद्ध हो जाए। अब दूसरे पहलवानों ने उसको ध्यान से देखा, कद काठी देखा, चेहरा मोहरा देखा, अंदाज लिए कि यार इससे पार पाना बड़ा मुश्किल है, इसे जीतना बड़ा मुश्किल है। फिर क्या शब्द का चुनाव किया? तुम बड़े अहंकारी हो, ये अच्छी बात नहीं है अहंकार करना, जाओ घर चले जाओ, जाओ अपने माँ के आंचल में छुप जाओ, जाओ अपने परिवार तक सीमित रहो, इस तरह से अहंकार का प्रदर्शन नहीं करो, हम अहंकार बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसने तो अहंकार के विषय में सोचा ही नहीं, उसने तो ये सोचा कि मैं अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करूं पहलवानी करके। अब ऐसे ही रामचंद्र पासी का लड़का काशी में जाकर खड़ा हो गया, कहा मैं वेदज्ञ हूं, मैं वेद के सूत्रों को जानता हूं। रामचंद्र पासी का लड़का काशी में जाके खड़ा हो गया, कहा मैं वेद जानता हूं, मैं वेद के रहस्य को जानता हूं, मैं विद्वानों में श्रेष्ठ हूं, मैं सबसे शास्त्रार्थ करूंगा और मैं अपनी श्रेष्ठता स्थापित करूंगा, क्योंकि इस सबसे बड़े मंदिर का पुजारी मुझे बनना है। अब ब्राह्मणों ने बड़े ध्यान से उसको देखा और देखने के बाद सोचा कि अरे यार ये विद्वान हो सकता है। अंदर से उन्होंने आकलन किया, ये विद्वान हो सकता है, योग्य हो सकता है। अब अगर ये शास्त्रार्थ में सबको पराजित कर दिया तब तो ये पुजारी बन जाएगा, और पुजारी बन गया तो यहाँ की रोटी पर इसका अधिकार हो जाएगा। अब हिंदुत्व को किनारे कर दिया। अब उसमें रामचंद्र के पासी के लड़के में उन्हें हिंदू नहीं दिखा, ज्ञान से जो उनमें ब्राह्मणत्व अर्जित किया वो ब्राह्मण नहीं दिखा, योग्यता से जो उन्होंने मेहनत से परिश्रम से श्रेष्ठता प्राप्त की वो श्रेष्ठता नहीं दिखा। अब आचार्य को लगा कि अरे ये तो गद्दी है, मैं इसे पर अपने पुत्र को बैठाऊंगा, मैं तो इस मंदिर का पुजारी अपने नाती को बनाऊंगा, अगर ये आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तब वो खड़ा होगा, भवें तान कर माथे पत्र पुण्य लगाकर कहेगा रुक जाओ, तुम इस तरह से अहंकार का प्रदर्शन नहीं कर सकते। यहाँ पे अहंकार शब्द से धर्म की रक्षा हो रही है। आप सुनिश्चित करो कि ये अहंकार शब्द बनावटी है कि नहीं है। अब इस तरह से उसने कल्लू पासी के लड़के को रोक दिया, कहा लौट जाओ। इतना ही नहीं कहा, अगर कल्लू पासी का लड़का वहां 2-5 मिनट और खड़ा रहता तो वहां के जो बाउंसर होते उसे जबरदस्ती कॉलर पकड़ के निकाल देते, और अगर कोई कल्लू पासी का लड़का वहां खड़ा रह गया तो ऐसे में निकाले भी होंगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अहंकार कहां धर्म को पोषित कर रहा है? एक गरीब आदमी का लड़का बबूल के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना शुरू किया, थोड़े समय में इंग्लिश बोलने लगा। अब उसने इंग्लिश में बात कर दिया, सबको उसकी इंग्लिश विशिष्ट लगी, बोलने का तरीका विशिष्ट लगा, उसका भाषा पर उसकी पकड़ विशिष्ट लगी। अंदर से तो सोच लिए कि अरे तो योग्यता की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर से उन्होंने क्या कहा कि तुम बड़े अहंकारी हो। उन्होंने शब्द रचना की, कूट रचना की, अहंकार शब्द के पीछे उसकी योग्यता को छुपा दिया। क्या यहां अहंकार शब्द ने धर्म की रक्षा की? अहंकार शब्द के पीछे उसकी योग्यता को छुपा दिया, अहंकारी कह के उसकी जो प्रतिभा है उसे दबाने का प्रयास किया, उसके उत्साह को भंग किया। और इतना ही नहीं किया, जब उसको बबूल के पेड़ के नीचे पढ़ते देखा तो कहा ये पाखंडी है, ये पाखंड का प्रदर्शन कर रहा, इसको जाके अपना काम करना चाहिए, स्वांग रचा रहा है, पढ़ थोड़ी रहा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, समझो, ये पाखंड शब्द का प्रयोग, यदि अपने स्वरूप के हिसाब से आचरण न करना पाखंड है तो डॉक्टर का धर्म तो सेवा का है।
सेवा के धर्म में मजबूरी का फायदा कहां से आ गया? सोचो, एक विशिष्ट होटल, अच्छे से अच्छे होटल का एक रूम एक दिन के लिए 2000 2500 में मिल जाता है, लेकिन एक हॉस्पिटल, एक अच्छे हॉस्पिटल, एक विशिष्ट हॉस्पिटल में एसी कमरा अगर ले लो, अच्छा सा रूम ले लो जिसमें अपने मरीज का इलाज कराओ, तो प्रतिदिन का किराया 25-30 हजार 40 हजार से कम नहीं होगा। लेकिन इसमें किसी को अन्याय नहीं दिखता, किसी को पाखंड नहीं दिखता। हॉस्पिटलिटी में पहले से ही बहुत कमाई थी, लेकिन सरकार ने भी आयुष्मान कार्ड बना के 5 लाख 10 लाख रुपया उनको देने की अलग से व्यवस्था कर दी। क्या कोई पूजा कार्ड बनाया? क्या कोई धर्म कार्ड बनाया सरकार ने कि वो धर्म कार्ड गरीब आदमी के पास हो और वो अपने लिए महामृत्युंजय करा ले? धर्म कार्ड गरीब के पास हो, अपने लिए सत्यनारायण भगवान की कथा की व्यवस्था कर ले। सत्यनारायण भगवान की कथा तो ज्यादा विशिष्ट है, क्योंकि वो संस्कार पैदा कर देगी, वो व्यक्ति को धर्म से जोड़ देगी, वो व्यक्ति को आध्यात्म से जोड़ देगी और एक विशिष्ट व्यक्ति का निर्माण होगा, एक आध्यात्मिक, एक चैतन्य व्यक्ति का निर्माण होगा। लेकिन सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। उन्हें पैसा देने के लिए आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था कर दी, लेकिन पुजारियों को देने के लिए कोई धर्म कार्ड की व्यवस्था नहीं की, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि हर व्यक्ति चैतन्य हो जाए। क्योंकि आज एक केशव महाराज चैतन्य हुआ तो उसने देखा कि पेशकार भारत देश आर्यावर्त के न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशी ले रहा है। उन्हें लगा कि नहीं, ये भारत, सौराष्ट्र भारत का अपमान है, राष्ट्र की अस्मिता का यह अपमान है। जब कोई ठेकेदार ये कहता है कि मैंने कमीशन दिया, तो ये सौराष्ट्र भारत देश की गरिमा के विरुद्ध है। ये केशव महाराज ही केवल जान सकता है, क्योंकि इस संसार में वही एकमात्र ज्ञानी व्यक्ति है, वही एकमात्र आध्यात्मिक व्यक्ति है, वही एकमात्र गुरु है, वही एकमात्र जगत गुरु है। आपने पहले किसी भी गुरु को, किसी जगत गुरु को देखते देखा? क्योंकि उनके जो आध्यात्मिक चक्षु है वो जागृत नहीं है, और जागृत न होने की वजह से वह पाठक उपाधिया में नीच देख लेते हैं, और पेशकार लेते हुए पेशी को धर्मात्मा देख लेते हैं। और वह आश्चर्य तो यह हो जाता है कि पेशकार जब पेशी लेता है तो कहता है ऊपर वाले के लिए ले रहा है, कमीशन खोर जब कमीशन लेता है तो कहता है ऊपर वाले के लिए ले रहे हैं, रिश्वत खोर जब रिश्वत लेता है तो कहता है ऊपर वाले के लिए ले रहे हैं। और वह जो जगत गुरु है वो ऊपर वाले को अपने बगल में बैठा के कहता है राम के अवतार है, ये कृष्ण के अवतार हैं, ये धर्म के अवतार है। और यह सब समाज देखता है, उसमें पाखंड नहीं दिखता। और उसमें उसको पाखंड कब दिखता है? जब वास्तविक स्वरूप में जागृत मनुष्य केशव महाराज अपने आप को जगत गुरु कहता है, तो यह समाज उसके लिए पाखंडी समझ में आने लगता, तब उसका विवेक जागृत हो जाता। जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है वह अपनी आंखों से वो नहीं देख पाता, और जो प्रत्यक्ष नहीं है वो अपने अंतर चक्षु से देख लेता है। यही तो ज्ञान यज्ञ के नष्ट होने का सबसे बड़ा मूल है। जिस तरह से तुम्हारा ज्ञान यज्ञ नष्ट हो रहा है, कालांतर में तुम्हारा पुत्र भी ज्ञान यज्ञ के मार्ग से पथ भ्रष्ट हो जाएगा, सुरा सुंदरी और शराब में डूब जाएगा, और तुम्हारा ये पूरी व्यवस्था, सुरा साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरे परम प्रिय शिष्यों, अपने ज्ञान यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ का संरक्षण करो। कंस ने ज्ञान यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ का संरक्षण नहीं किया। इसका संरक्षण न करना ही अन्याय है, अत्याचार है। कंस ने यही अत्याचार किया, यही अत्याचार रावण ने किया, और इन सब का सर्वनाश हो गया। ये सब के सब नष्ट हो गए। तो तुम अपने जीवन में कंस मत बनो, तुम अपने जीवन में रावण मत बनो। इस संसार में न्याय है, अन्याय है, और अत्याचारी न्याय के सूत्रों को तोड़ता है, और जब उसका मसला न्यायाधीश तक जाता है,
जब उसका मसला न्यायाधीश तक जाता है तो यदि न्यायाधीश उसे दंड दे देता है तब न्याय हो जाता है, और यदि उसे छोड़ देता है, उसके कर्मों का उसे दंड नहीं देता, तब यहीं पर अन्याय हो जाता है। अत्याचार और न्याय अन्याय में अत्याचारी के संरक्षण के लिए बड़े बड़े शब्द रचे गए हैं। उसमें से पाखंड भी है, उसमें से अहंकार भी है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज हमारा यही शब्द था, यही विषय था कि अहंकार और पाखंड ये दोनों बनावटी शब्द हैं। इनका धर्म से कोई वास्ता नहीं है, इनका संस्कार से कोई वास्ता नहीं है। अहंकार और पाखंड शब्द का प्रयोग केवल अत्याचारी अपने संरक्षण के लिए करता है। रिश्वतखोर, पाखंडी, चांडाल, ये सब अपनी प्रतिभा को सुरक्षित करने के लिए, अपने आप को समाज में वर्चस्व स्वरूप में प्रकट करने के लिए, अपने अत्याचार को ही न्याय स्वरूप में प्रकट करने के लिए, अपने अत्याचारी और चांडाल की प्रतिभा को ही वैभव स्वरूप में, धर्म के स्वरूप में प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह वास्तव में बनावटी शब्द है, निकाले गए शब्द हैं, लाए गए शब्द हैं। वास्तव में इनका समाज से, धर्म से कोई वास्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। आप इसको समाज में देख लो, प्रकृति में देख लो, आपको कहीं कोई अहंकार नहीं है, कहीं अहंकार नाम की चीज है ही नहीं। हम अहंकार तो जबरदस्ती थोपते। अगर किसी की राइटिंग अच्छी है, उसने कह दिया कि अच्छी राइटिंग है हमारी, आपसे अच्छी राइटिंग जैसे ही कहा आपने कह दिया अहंकार है। लेकिन आप उसकी राइटिंग देखना नहीं चाहते, उसकी प्रतिभा को देखना नहीं चाहते। प्रतिभा को न देखने की क्षमता व्यक्ति के अंदर जो भाव पैदा करता है, उसी से जो शब्द प्रकट होता है वो अहंकार है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम किसी की प्रतिभा का अनादर मत करो, हाथ जोड़ लो प्रतिभा के सामने। ये अहंकार रूपी शब्द ही गायब हो जाएगा, क्योंकि यह जो अहंकार शब्द का चुनाव करते हो तुम, तुम्हारे जीवन में पाप को बढ़ा देता है। और तुम अन्यायी और अत्याचारी के समर्थन में खड़े हो जाते हो, इसलिए तुम्हें पाखंड जहां दिखना चाहिए वहां नहीं दिखता, तुम्हें वहां दिखता है जहां पाखंड है ही नहीं। सोचो, सन्यासी से भी बड़ा धर्म है वैद्य का, डॉक्टर का। जीवन रक्षक दवाइयां देता है वो समाज को, लेकिन अगर वह प्राणों का व्यवसाय कर ले, इससे बड़ा अत्याचार क्या हो सकता है। और प्राणों के व्यवसाय में वह अपने को धर्मात्मा प्रदर्शन करे, इससे बड़ा पाखंड क्या हो सकता है। लेकिन तुमने उसको कभी पाखंडी कहा? जिसने राजधर्म का आश्रय लेकर राजधर्म के ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, अगर वो रिश्वत ले, वो कमीशन ले, इससे बड़ा राष्ट्र का अपमान क्या हो सकता है। लेकिन तुमने उसे कभी अहंकारी कहा, कभी अत्याचारी कहा, कभी अन्यायी कहा? नहीं कहा। एक केशव महाराज ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, फिर तुम इसे पाखंडी कहने के लिए उद्यत हुए जा रहे हो। इसके पास तो कुछ है भी नहीं, उसने जीवन भर जो कमाया मंदिर बनाने में लगा दिया। सोचो, पूरा जीवन मंदिर बनाने में लगा दिया। शब्द सत्य प्रकट है, लेकिन ये फेसबुक वाले हमारा जो है पोस्ट, जब मैं सत्य प्रकट करता हूं, मैंने देखा है कि जब मैं सत्य बोलूं, जब वास्तव में जो उनका धर्म है, मैं वो धर्म के लिए उद्यत खड़ा हो जाता हूं, और यथार्थ जिसको जानकर समाज का कल्याण है, प्रकृति का कल्याण है, तो फेसबुक वाले हमारे वीडियो को रोक देते, लोगों तक पहुंचने नहीं देते। लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये समाज, ये परमेश्वर सर्वत्र। मैं तो वही हूं जो बबूल और पेड़, महुआ के पेड़ के सामने खड़ा होकर अपनी कष्ट, अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा को प्रकट करता हूं, और वो परमेश्वर तक पहुंच जाता। आज यदि तुम हमारे साथ नहीं हो तो तुम अपने साथ हो। अगर तुम
सत्य का साथ नहीं हो तो क्या तुम्हारे साथ परमेश्वर हो सकते? ये जो कर्मचारी फेसबुक में लगे हुए हैं, जो हमारे वीडियो को पश कर देते हैं, जो हमारे वीडियो को रोक देते हैं, क्या ये धर्म का साथ दे रहे हैं? क्या इनके साथ न्याय है? और अगर इनके साथ न्याय नहीं है तो क्या परमेश्वर इनके साथ है? और अगर परमेश्वर इनके साथ नहीं है तो इन्हें धर्मराज का दंड भोगना पड़ेगा। आज तो इन्होंने ज्ञान यज्ञ के मार्ग को रोक दिया, हमारा वीडियो रोककर, समाज को जागृत होने से रोक दिया हमारा वीडियो रोककर। लेकिन एक दिन यही लोग ज्ञान के मार्ग से ही नष्ट होंगे। जब व्यक्ति का ज्ञान यज्ञ नष्ट होता है तो बृहस्पति खराब हो जाता है। बृहस्पति शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग लीवर का कारक होता है। ऐसे लोगों को ही फिर लीवर में बड़े बड़े गांठ पड़ जाते हैं, सिरोसिस हो जाता है, लीवर फैटी हो जाता है, लीवर की बीमारियां हो जाती है। बृहस्पति शरीर में वसा का कारक है। वसीय असंतुलन की वजह से ब्लड में लिपिड्स की मात्रा बढ़ जाती है, तो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि बढ़ जाता है। पाचन क्रिया दुरुस्त न होने की वजह से व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन बहुत अधिक होने लगता है। यह बृहस्पति की बीमारी। बृहस्पति की बीमारी में मोटापा बहुत अधिक हो जाता है या फिर दुबलापन अधिक हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति वसा को असंतुलित कर देता। और वसीय असंतुलन होने की वजह से हार्मोन्स की नलिकाएं सक्रिय हो जाती हैं, तो शरीर में हार्मोनल असंतुलन पैदा हो जाता है, थायराइड इत्यादि की बीमारियां पैदा हो जाती। और इस वसीय असंतुलन की वजह से कभी कभी पेट में कब्ज बहुत अधिक हो जाने की वजह से बवासीर और भगंदर नामक की बीमारियां हो जाती। ये इतनी बीमारियों के विषय में मैंने आज इसलिए बताया है कि जिन लोगों ने मेरा वीडियो रोका है, कालांतर में महसूस करेंगे कि उन्होंने ज्ञान यज्ञ के मार्ग को रोक दिया। अब उनका पतन ज्ञान से ही होगा, उनका बृहस्पति खराब होगा और वो बृहस्पति के मार्ग से ही उनका पतन होगा। तो कम से कम जब उनका पतन होने लगे तो वो चैतन्य हो जाए। बृहस्पति संतान का कारक होता है। जब बृहस्पति खराब होता है तो संतान पढ़ लिख के भी नौकरी चाकरी प्राप्त नहीं करता। जब बृहस्पति खराब होता है तो पति पत्नी में अहंकार की वजह से लड़ाई होने लगती है और उनकी घर गृहस्थी टूट जाती है। बृहस्पति संतान का भी कारक होता है, तो घर में बच्चे लड़के पैदा होने बंद हो जाते हैं और पितरायन मार्ग से उनको सुख मिलना बंद हो जाता। यह शब्द मैं इसलिए बता रहा हूं, इसलिए नहीं बता रहा हूं कि तुम हमारा वीडियो को फिर से खोल दो। और मैं तो सन्यासी हूं, मैं अपनी तरफ से अपना धर्म कर रहा हूं। ये संसार बहुत बड़ा है, इसे चलाने वाले तो नारायण है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब तुम्हारा पतन होने लगे तब तुम अनुकरण करना कि जगत गुरु ने जो बात कही है वो सत्य है कि नहीं। जब तुम्हारा सर्वनाश होने लगे तब तुम अनुकरण करना कि जगत गुरु ने जो बात कही है वो सही है कि नहीं। आज तुम ज्ञान के मार्ग से ज्ञान यज्ञ के पथ को रोक रहे हो, कल हो सकता है कि कोई विकल्प पैदा हो जाए तो तुम्हारा ही मार्ग नष्ट हो जाए। आपने मध्य प्रदेश में देखा, राजस्थान में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, जो नहीं होना था वो हुआ। इसको किसी व्यक्ति ने नहीं किया, इसको प्रभु नारायण ने किया। धर्म की स्थापना स्वयं परमेश्वर करते हैं। मेरा उद्देश्य तो सही सूत्र समाज तक पहुंचाना है। आज का वीडियो देखने से ही लग रहा है कि ये बहुत लोगों तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन फिर भी इस प्रकृति परमेश्वर को साक्षी मानकर आज इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे, किसी अच्छे विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।